Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 3.1, question number 5. For solving the question number 5, first we have to learn about regular polygon. What is regular polygon? The polygon whose all sides are equal is known as regular polygon. अब polygon कितनी भी साइड्स का हो सकता है? एटलीस्ट 3 साइड्स होती हैं इसमें, कम से कम 3. तो 3 से ट्रायंगल बनता है, 4 से क्वाड्रेटल बनता है, 5 से पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड सो ऑन. तो इस तरीके से दीज आर पॉलीगन्स. अगर इन सभी पॉलीगन्स की ऑल साइड्स 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, अगर ये सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं इसमें, इसका मतलब है दैट पॉलीगन इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन. तो द पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन. फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर. तो आपका जो है ये रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है. नाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट. सी द क्वेश्चन. स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स. तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन आपका क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो योर आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. 4 साइड्स रेगुलर पॉलीगन, इट विल बी स्क्वायर. 6 साइड्स रेगुलर पॉलीगन, इट विल बी रेगुलर हेक्सागन. You have to write regular hexagon. It is your answer. Now see the question number 6. Find the angle measure x in the following figure. देखिए यहाँ पे there are 4 parts in this question. In a part there is a quadrilateral in which one angle is 50 degree, other is 130 degree, next 120 degree and next x. So we know that angle sum property of quadrilateral, it gives sum of 4 angles equal to 360 degree. Now we will use this formula and we will solve it. तो by angle sum property of quadrilateral, sum of all angles equal to 360 degree. तो hence we can write here x plus 50 plus 130 plus 120 degree equal to 360 degree. Now adding these 3 numbers we will get 300, यानी x plus 300 equal to 360 degree. Implies that x equal to 360 minus 300, it will be 60 degree. So implies that x equal to 60 degree. Hence the value of x is 60 degree. It is your answer. Now we will do C part of this question. See the C part in your book. It is your question. Here it is given that 1 2 3 4 5, यानी it is pentagon, or this angle is x, this angle is x, this angle is 30 degree, this exterior angle is 70 degree and this exterior angle is 60 degree. So how we will find the value of x? So see the solution of this question. C part in the given figure. ये साथ में हमने फिगर बना रखा है. यहाँ पे क्या है कि इस इंटीरियर एंगल को हमने y लेट कर लिया, यहाँ लिख रखा है हमने लेट y, और दिस एंगल को हमने z लेट कर लिया, लेट दिस एंगल इज z. नाउ y प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. y प्लस 70, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो y प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इन ब्रैकेट लीनियर पेयर. तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 180 माइनस 70, इट विल बी 110 डिग्री. तो इट मीन्स y इक्वल टू 110 डिग्री आ गया. सिमिलरली z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट विल बी 120 डिग्री. तो अब हमारे पास y और z आ गया. तो अब अंदर हमारे पास ये पेंटागन है, तो देयर आर 5 एंगल्स इन इंटीरियर. तो सम ऑफ दीज 5 एंगल्स इज इक्वल टू 540 डिग्री होता है. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री. अब ये आया कहाँ से? इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में देखो सॉल्व कर रखा है. इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन हैविंग साइड्स n इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. तो n इज 5, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री. तो हियर वी कैन राइट इट 540 डिग्री. तो राइट द वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री. ये पाँचों एंगल हैं यहाँ पे आपके फिगर में, और इन सभी का सम इक्वल टू 540 हो जाएगा. और यहाँ पे y और z की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी. तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z हियर. तो x प्लस 110 प्लस 120, दैट इज द वैल्यू ऑफ z, और प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 540.
अब यहाँ पे ये तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो 260 आता है, और बाई ट्रांसपोजिंग वी विल गेट हियर 540 माइनस 260 दैट विल बी 280. तो 2x इक्वल टू 280 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 140 डिग्री. तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज 140 डिग्री. इट इज योर आंसर. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 7. सी द क्वेश्चन नंबर 7 इन योर बुक. देयर आर सॉरी इट्स डी पार्ट. डी पार्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ. यू कैन डू इट. ऑल साइड्स आर इक्वल. इट इज़ पेंटागन. और सारे एंगल्स, सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं. इसका मतलब है इसके सारे के सारे एंगल्स, यानी ऑल एंगल्स ऑफ दिस पेंटागन विल बी इक्वल. इट मीन्स अगर एक एंगल आपका यहाँ पर यक्स शो कर रखा है तो ऑल एंगल्स विल बी यक्स. तो सम ऑफ दीज 5 एंगल्स इक्वल टू 540 डिग्री लिख करके देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स. दैट विल बी योर आंसर. नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 7. इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए ट्रायंगल, और यहाँ पे तीनों पॉइंट पे जहाँ तीनों एंगल हैं इंटीरियर के, वहाँ पे 3 एक्सटीरियर एंगल शो किए गए हैं. इट इज़ यक्स, इट इज़ जेड, इट इज़ वाई. और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, वाई एंड जेड, एंड देन वी हैव टू फाइंड यक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों का सम निकालना है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स वाई जेड. तो हाउ वी विल फाइंड? तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज़ लीनियर पेयर. सिमिलरली यहाँ पर भी लीनियर पेयर है. तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 इट विल बी 90 डिग्री. और सिमिलरली y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो z इक्वल टू z प्लस 30 इक्वल टू 180. तो z इक्वल टू 180 माइनस 30 और z इक्वल टू 150 डिग्री. तो अब आपका, क्योंकि ये x निकल गया और z निकल गया, अभी आपको y निकालना है. y निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि t पता हो हमें. अब t पता नहीं है तो वी कैन यूज़ हियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. वी नो दैट t प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ये शॉर्ट फॉर्म है ASP, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो t प्लस 120 इक्वल टू 180 इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 60 डिग्री आ गया. और वी सी हियर y प्लस टी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. तो हमने यहाँ पे लगा दिया t प्लस वाई इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 60 और इक्वल टू 120 डिग्री. तो इस तरीके से आपका y आ गया और x आ गया, z आ गया. तो नाउ वी हैव टू फाइंड देयरफॉर x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू value of x is 90 degree, see here, or plus value of y is 120 degree, or plus value of z it is 150 degree. और इन सभी को आप ऐड कर दीजिए तो इट विल बी 360 डिग्री. इट इज़ योर आंसर. तो नाउ यू कैन डू up to question number 7 in your fair register. Thank you and have a nice day.